क्या हो अगर अंधेरी रात में जहां इंसानी आंखें जवाब दे जाए, वहां भारतीय सेना की एक तीसरी आंख मौजूद हो जो दुश्मन को 10 किलोमीटर दूर से देख ले। क्या हो अगर टैंक के अंदर बैठा जवान बिना बाहर निकले दुश्मन की हर हरकत पर नजर रख सके। और क्या हो अगर ये तकनीक किसी विदेशी देश में नहीं बल्कि देवभूमि उत्तराखंड की धरती पर तैयार हो रही हो। जी हाँ, देहरादून में बन रहे विशेष नाइट विजन कैमरे भारतीय सेना की ताकत को कई गुना बढ़ा रहे हैं। और ये सिर्फ कैमरे नहीं हैं बल्कि युद्ध के मैदान में सैनिकों की आंखें, उनका भरोसा और उनकी सबसे बड़ी ताकत बन चुके हैं। आइए जानते हैं आखिर क्या है ये तकनीक और क्यों पूरी दुनिया की नजर अब उत्तराखंड में बन रहे इस सैन्य उपकरणों पर टिकने लगी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रायशुमारी और मैं हूं आपके साथ ऋतु बिष्ट। जब युद्ध का मैदान धुएं, अंधेरे और खतरे से भरा हो तब जीत उसी की होती है जो दुश्मन को पहले देख ले। यही वजह है कि आधुनिक युद्धों में हथियारों से ज्यादा महत्व उन तकनीकों का हो गया है जो सैनिकों को अतिरिक्त शक्ति देती है। और ऐसी ही एक शक्ति आज देहरादून की आयुध निर्माण इकाइयों में तैयार की जा रही है। यहाँ ऐसे अत्याधुनिक नाइट विजन कैमरे बनाए जा रहे हैं जो भारतीय सेना के लिए किसी तीसरी आंख से कम नहीं होंगे। ये कैमरे दिन में भी काम करते हैं, रात में भी काम करते हैं और कई मॉडल ऐसे हैं जो हर मौसम और हर परिस्थिति में स्पष्ट दृश्य देने में सक्षम। विशेषज्ञों के मुताबिक रूस से आए T-90 टैंकों को भारतीय जरूरतों के अनुसार विकसित करने में इन तकनीकों ने बेहद अहम भूमिका निभाई है। साल 2001 में जब T-90 टैंक भारत आए तब उनके भारतीयकरण की बड़ी चुनौती इसमें सामने आई थी, लेकिन देहरादून में तैयार किए गए सिस्टम ने इस चुनौती को अवसर में बदल दिया। टैंकों को केवल फायर कंट्रोल सिस्टम ही नहीं मिला बल्कि उन्हें ऐसा विजन सिस्टम भी दिया गया जिसने युद्ध क्षेत्र में उनकी क्षमता को कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया। आज यही टैंक भीष्म के नाम से जाने जाते हैं और नाम भी ऐसा कि दुश्मन सुनकर ही सतर्क हो जाए। कल्पना कीजिए, एक टैंक पूरी तरह बंद है, बाहर गोलाबारी हो रही है, चारों तरफ अंधेरा है, लेकिन टैंक के अंदर बैठा सैनिक बिना बाहर निकले 10 किलोमीटर दूर तक देख पा रहा है। उसे दुश्मन की गतिविधियां जो है वो साफ दिखाई दे रही है। वो टैंक भी चला रहा है, निगरानी भी कर रहा है और जरूरत पड़ने पर सटीक निशाना भी साध रहा है। यानी एक तरह से देखा जाए तो ये तकनीक सैनिकों की आंखों को कई किलोमीटर तक पहुंचा देती है। युद्ध के दौरान जहां एक सेकंड भी बेहद कीमती होता है, वहां ये सिस्टम सैनिकों को निर्णायक बढ़त देता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये कैमरे दुश्मन की पहचान करने में बेहद कम समय लेते हैं। जानकारों के मुताबिक कई परिस्थितियों में ये तकनीक सैनिकों को लगभग 3 सेकंड से भी कम समय में लक्ष्य की पहचान करने और फिर कार्रवाई करने में मदद करती है। युद्ध में ये समय बेहद महत्वपूर्ण होता है क्योंकि जो पहले देखता है वही पहले हमला करता है और जो पहले हमला करता है अक्सर वही जीतता है। और यही वजह है कि दुनिया भर की सेनाएं ऐसी तकनीकों पर अब अरबों रुपयों खर्च कर रही है। लेकिन देहरादून में तैयार हो रहे इन कैमरों की सबसे बड़ी खासियत सिर्फ उनकी क्षमता नहीं है बल्कि उनकी लागत भी। अब विशेषज्ञ मानते हैं कि ये उपकरण वैश्विक बाजार में उपलब्ध कई विकल्पों की तुलना में कम लागत पर सेना को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। यानी देश को अत्याधुनिक तकनीक भी मिल रही है और विदेशी निर्भरता भी कम हो रही है। यही है कि आत्मनिर्भर भारत की असली तस्वीर, जहां तकनीक भी अपनी है, उत्पादन भी अपना है और सुरक्षा भी अपनी है। अब जरा इस तकनीक की जो सबसे चौंकाने वाली क्षमता है उसके बारे में भी सुन लीजिए। ये विशेष नाइट विजन सिस्टम है जो रात की दृश्यता को करीब 20,000 गुना तक बढ़ाने में सक्षम बताए जाते हैं। यानी जहां आम इंसान को सिर्फ काला अंधेरा दिखाई देता है, वहां ये तकनीक जो है वो दुश्मन की मौजूदगी का पता आराम से, आसानी से लगा सकती है। सीमा पर तैनात जवानों के लिए ये क्षमता किसी वरदान से कम नहीं है, चाहे बर्फीले पहाड़ हो, घने जंगल हो या फिर दुर्गम सीमावर्ती इलाके। ये उपकरण सैनिकों को हर समय सतर्क रहने में मदद करते हैं। और दिलचस्प बात यह भी है कि इन तकनीकों का इस्तेमाल केवल भारतीय सेना ही नहीं कर रही, देश के कई अर्धसैनिक बल भी इन उत्पादों का उपयोग कर रहे हैं। यानी देहरादून में विकसित हो रही ये तकनीक देश की सुरक्षा व्यवस्था के कई महत्वपूर्ण स्तंभों को मजबूत कर रही है। ये सिर्फ एक औद्योगिक उपलब्धि नहीं है बल्कि राष्ट्र सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम है। आज जब दुनिया आधुनिक युद्ध तकनीकों की दौड़ में लगी है तब उत्तराखंड का देहरादून भी इस दौड़ में अपनी मजबूत मौजूदगी को दर्ज करा रहा है। जो शहर कभी शिक्षा और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता था वो अब रक्षा तकनीक के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में भी उभर रहा है।
और यही उपलब्धि बताती है कि भारत अब केवल हथियार खरीदने वाला देश नहीं, बल्कि अत्याधुनिक सैन्य तकनीक विकसित करने वाला देश भी बन रहा है। तो अगली बार जब आप भारतीय सेना की किसी आधुनिक टैंक, किसी सीमा चौकी या फिर किसी सैन्य अभियान की तस्वीरों को देखें, तो याद रखिएगा उसके पीछे कहीं ना कहीं उत्तराखंड के देहरादून में तैयार हुई वो तीसरी आंख भी मौजूद है, जो अंधेरे में भी दुश्मन को ढूंढ लेती है, जो सैनिकों को अतिरिक्त शक्ति देती है और जो भारत की सुरक्षा को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बना रही है। आपको क्या लगता है, आत्मनिर्भर भारत की ऐसी रक्षा तकनीकें देश को कितनी बड़ी ताकत दे सकती है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर भारतीय इस उपलब्धि के बारे में जान सके। और देश दुनिया की ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल यानी कि रायशुमारी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।